Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel रूमी एंड दस्तू ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। आज मंडे है, वीक का पहला दिन, तो इसलिए मैं 6:45 AM उठ गई थी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और टिफ़िन प्रिपेयर करने के लिए। और मैं सबसे पहले आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं उनके लिए नाश्ते में परोठा दे रही हूँ, तो वो सेक रही थी। आज बहुत लेट हो गया था उठने के लिए और रेडी होने के लिए, तो इसलिए नाश्ता भी मैं उनको पैक करके दे रही हूँ, वरना कभी सुबह ये घर से ही करके जाते हैं। तो आज लेट हो गया था इसलिए ब्रेकफास्ट और लंच दोनों भी पैक करके दे रही हूँ। उनका ऑफिस लॉगिन टाइम होता है 8:30, बट ये घर से 7:10 और 7:15 के बीच में निकल जाते हैं, क्योंकि ऑफिस पहुंचने तक 1 आवर लग जाएगा वैसे भी, और ट्रैफिक बहुत रहती है मंडे में। और यहाँ सुबह का टाइम देखिए कितनी धूप रहती है। अभी अभी जस्ट सनराइज हुआ है और मेरी बालकनी में इसी टाइम पे ज़्यादा धूप रहती है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 1-2 बज रहे हैं, लेकिन अभी सुबह ही हुई है और इतना उजाला है घर के अंदर। ब्रेकफास्ट के लिए अभी बहुत टाइम है, तो मैं सुबह सुबह एक ग्लास गरम करके पानी पीती हूँ। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर सबसे न्यू और सबसे छोटे मेंबर हमारा फैमिली का, जिंजर। ये 7 वीक्स ओल्ड थी जब हम इसे घर लेके आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 3 मंथ्स की होने वाली है। ये पर्शियन कैट है, फीमेल, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और एक्टिव है माशाल्लाह। इसकी वजह से हमारे घर में बहुत अच्छा टाइम पास होता है इसको खेलते हुए देखते हुए। मिन्हा अभी तक सो रही है, तो इसलिए मैं किचन में आ गई थी रात के जो बर्तन धो के रखे थे उसे सेट करने के लिए। और जितना हो सकता है उसके उठने से पहले कोशिश करती हूँ कि घर का काम हो जाए, खासकर घर की क्लीनिंग। तो इसलिए मैं अभी हॉल में आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। सुबह मैं एक बार सब कुछ डस्टिंग और क्लीनिंग कर देती हूँ, सोफ़ा, बेड, चेयर्स, सब कुछ। और वीक के 2 या 3 बार डीप क्लीनिंग करती हूँ वैक्यूम से। और आज मंडे भी है तो डीप क्लीनिंग तो बनता है, इसलिए कारपेट सब क्लीन करके उठाना पड़ता है। ये देखिए जिंजर मस्ती करती हुई। कारपेट ब्रश करके और थोड़ा डस्टिंग करने के बाद ये देखिए थोड़ा बहुत कचरा निकला है, तो मैं ये अभी उठा देती हूँ, क्योंकि अगर अभी ऐसे छोड़ दिया तो ये जिंजर के जो फर है उसमें सब कुछ लग के पूरा घर फेंकती रहेगी। और अभी तो मैं वैक्यूम नहीं कर सकती क्योंकि मिन्हा अभी सो रही है। तो उतने में मिन्हा भी उठ गई थी, तो इसको थोड़ा सा पैम्परिंग करके उठाना पड़ता है। मिन्हा के उठने के बाद मैं बेडरूम भी उसी टाइम पे ही क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना उजाला आ रहा है पर्दा खोलने के बाद, इतनी ज़्यादा धूप है सुबह में। और यहाँ पे मैं सारे ब्लैंकेट्स भी फोल्ड करके सारा डस्टिंग का काम जो भी है तभी कर लेती हूँ। एक बार अगर रूम से चले जाए बिना करे तो वापस आके रूम क्लीन करने में बहुत लेजीनेस होता है, तो जब उठ जाएंगे तभी कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आधा काम तो उधर ही हो गया है। तो यहाँ पे भी छोटी मोटी डस्टिंग, बाल वाल सब गिरते हैं तो वो डस्टिंग करके। और ये मेरे पास लिंट रोलर है, जो शीट्स आते हैं रोल में, उस पर से एक बार हाथ चला देंगे ना तो उसमें सारा धूल और जितना भी बाल गिरा होगा तो उसमें अटक जाएगा और वो शीट्स को हम डिस्पोज कर सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखिए पूरा रूम क्लीन होके सेट हो गया है और कितना सुकून लग रहा है, जैसे आधा घर का काम ही हो गया हो। उसके बाद मैं मिन्हा को ब्रेकफास्ट से पहले थोड़ा पानी देती हूँ पीने के लिए।
पानी पीते पीते ये टीवी देखती रहेगी और मैं तब तक वैक्यूम भी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने से पहले। और ये वैक्यूम से ना मुझे बहुत अच्छी तसल्ली मिली है, ये बहुत यूज़फुल है। इससे बहुत बारीकी से कचरा और धूल सब कुछ साफ़ हो जाता है और इजी और कन्वीनियंट भी है यूज़ करने के लिए, बहुत लाइट वेटेड हल्का है। और कभी कभार मैं कप पानी से मॉप भी नहीं यूज़ करती, सिर्फ ये वैक्यूम करके भी छोड़ देती हूँ इतना। उसके बाद मैंने मिन्हा का डायपर चेंज कर दिया है जो मैंने रात में पहनाया था। फिर हम लोग आ गए थे फ्रेश होने के लिए और मिन्हा को अभी ब्रशिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शुरू में जब मैं 18 मंथ्स की थी, जब मैंने ये ब्रशिंग करवाना स्टार्ट किया था तो तब दूर भागती थी ब्रशिंग से। अब इसको मज़ा आता है ब्रश करने के लिए। दिन में 2-3 बार जब भी वॉशरूम जाओ तो तीत तीत करके ब्रश को हाथ दिखाती है। बट अभी इसे अच्छी आदत हो गई है ब्रशिंग की, तो मैं इसे फटाफट ब्रश करवा के थोड़ा फेस वॉश और हैंड वॉश भी करवा देती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आज मैं डोसा बना रही हूँ और मिन्हा के लिए मैं कुछ अलग से नहीं बनाती। जिस दिन रोटी बनती है तो रोटी खा लेती है, कभी ब्रेड होता है तो ब्रेड, कभी पैनकेक्स बनाती हूँ तो वो पैनकेक्स। आज डोसा है तो वो डोसा भी आराम से खा लेती है। तो कभी हनी के साथ, न्यूटेला के साथ या कभी पीनट बटर के साथ आराम से खा लेगी। मैंने इसको ग्लास के थ्रू भी पानी पीने की आदत डाली है, तो कभी कभार ग्लास में भी दे देती हूँ तो आराम से पी लेगी। ब्रेकफास्ट के बाद ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता, तो ये मेरा और मिन्हा का खेलने का टाइम होता है। टीवी भी चलती रहती है बट साथ में मैं भी उसके साथ बैठ जाती हूँ खेलने के लिए। बट अगर मैं इसको अकेला छोड़ दूँगी खेलने के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलेगी, बस टीवी घूरेगी या फिर मेरे पास आ जाएगी अगर मैं किचन में हूँ या कहीं भी। तो इसलिए मैं भी उसके साथ उसके पास बैठ जाती हूँ थोड़ी देर मस्ती करने के लिए। और अभी तो जिंजर भी है तो वो भी हमारे साथ ही रहती है, पास पास ही रहती है खेलने के लिए। और मिन्हा को, मुझे और हस्बैंड, हम तीनों को कैट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए एक दिन हस्बैंड ने मुझे और मिन्हा को सरप्राइज़ किया था ये जिंजर को घर लाके। देन इट्स टाइम फॉर बाथिंग। तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, मिन्हा को पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये बाथिंग टाइम भी बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। और उसको जल्दी से नहला के मैं उसको सुबह में ही फ्रेश करवा देती हूँ। और जिंजर को भी मैंने उसका खाना दे दिया है। ये देखिए इसका ट्रे है जिसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक साइड फूड और एक साइड पानी रखती हूँ। और मिन्हा को रेडी करने के बाद अभी मैं इसको दूध देती हूँ, तो ये टीवी देखते देखते अपने आप ही दूध पी लेगी। देन मैं भी फ्रेश होके नमाज पढ़ के आ गई थी किचन में और अभी लंच का टाइम हो रहा है। और मैं ज़्यादातर लंच भी रात में ही प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि हस्बैंड को लंच देना होता है ना नेक्स्ट दिन टिफ़िन में, तो उनके लिए जो बनाती हूँ वो ज़्यादा बना के हम भी वही लंच कर लेते हैं। और आज लंच में मैंने वाइट राइस और चिकन ग्रेवी बनाई थी। और मिन्हा को देखिए एक जगह बैठ के नहीं खाती है, टीवी देखते देखते सारा घर घूम फिर के खाती है। और मैं भी अपना लंच जल्दी से फिनिश करके उसके पीछे घूम फिर के खिला देती हूँ। लंच करके थोड़ी देर बाद मैं भी रेस्ट करती हूँ या फिर कभी मेरा स्क्रीन टाइम होता है। बट मिन्हा खेलती रहती है और टीवी देखती रहती है और खेलते खेलते अराउंड 4:30 to 5 के करीब इसको भी नींद आ जाती है, तो थक के आके मेरे पास सो जाएगी। पहले तो दिन में 2 नैप्स होते थे इसके, बट अब जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो दिन में एक ही नैप लेती है। 4:30 से लेके 6 या 6:30 तक सो जाएगी। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ दिन में सोने का क्योंकि मुझे रात में नींद की प्रॉब्लम होती है। इफ़ इन केस मैं दिन में सो गई तो मुझे रात में नींद बिल्कुल भी नहीं आती, 1-2 बज जाएंगे सोने तक। तो
तो इसलिए मैं स्क्रीन टाइम करती हूँ या फिर कुछ भी घर का दूसरा काम कर लेती हूँ या फिर मम्मी से घर पे वीडियो कॉल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं स्नैक्स और डिनर के लिए कटिंग चॉपिंग कर रही थी वेजिटेबल्स को। स्नैक्स में मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही थी और डिनर में वाइट राइस और दाल। और कटिंग चॉपिंग तो मेन चीज़ होती है, ये हो जाए तो कुकिंग का प्रोसेस आसान और फास्ट भी हो जाता है। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। सो माई चॉपिंग इज़ डन। ये पिज़्ज़ा की चॉपिंग है और ये दाल के लिए, यहाँ पे मैंने दाल भी भीगने के लिए रखा है। और ये मेरे फ्रोज़न वाले रेडी फ्राइज़ हैं और मैं इसे आज डीप फ्राई नहीं करूँगी, एयर फ्रायर में ही 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको फ्राई करूँगी। तो चलिए फ्राइज़ को भी रखते हैं एयर फ्रायर में। सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ किया है मैंने और टेम्परेचर सेट कर रही हूँ 200 डिग्रीज पे फॉर 10 to 12 मिनट्स। देन पिज़्ज़ा का बेस की तैयारी कर लेंगे। मैंने 4 स्लाइसेस ब्रेड लिया है और उस पर मैं लगाऊंगी शेज़वान चटनी। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे और हस्बैंड को ये शेज़वान चटनी ज़्यादा पसंद आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने 4 स्लाइसेस उठाया था बट ये देखिए चटनी तो 3 स्लाइसेस पे ही ख़त्म हो गई। नो वरीज, मेरे पास न्यू बॉटल भी थी बट यहाँ पे देखिए मेरा पचका हो गया, ये बॉटल तो ओपन ही नहीं हो रही थी। कितना ट्राई कर रही हूँ ओपन होने का बट ये ओपन होने का नाम ही नहीं ले रही है। और उतने में यहाँ पे मेरे फ्राइज़ भी ऑलमोस्ट पक चुके थे, ये देखिए। थक हार के मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे मैं जिंजर को खाना दे रही थी और देखेंगे हस्बैंड आने के बाद उनके हाथ से ट्राई करवाती हूँ ओपन करवाने का। खैर मैंने 3 स्लाइसेस का ये पिज़्ज़ा बनाया क्योंकि मेरे वेजीज भी इतने ही आ रहे थे, 3 स्लाइसेस पर ही फिल हो गए थे। और यहाँ पे मैं मोज़रेला वाला श्रेडेड चीज़ यूज़ कर रही हूँ और पिज़्ज़ा का तो मेन इंग्रेडिएंट ही है चीज़। और अनफॉर्चुनेटली चीज़ भी देखिए इतना ही था कि सिर्फ 3 स्लाइसेस पर ही आ रहे थे। ये अल्मराई का मोज़रेला चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। फ्राइज़ भी कम्प्लीटली पक के रेडी हो गए हैं बट मैं इसको अंदर ही रखूँगी हस्बैंड आने तक, ठंडे हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। उतने में मिन्हा भी उठ गई थी और इसने अच्छा खासा 2 आवर्स की नींद की है आज। उठने के बाद मैंने इसको ग्रेप्स दे के बिठा दिया है। मेरा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया है, इसे भी मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। ब्रेड को नीचे बटर लगाया और बस 2 मिनट के लिए रखा था और कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया है और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे का बेस देखिए कितना क्रिस्पी है, बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। Then finally husband is also back from office। 7:20 से 7:30 के करीब ये घर पहुंच जाते हैं। ओके, तो फ्राइज़ के साथ कुछ सॉस तो चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने 3 सॉसेस लिए हैं, प्लेन गार्लिक मायोनीज, टोमेटो केचप और मस्टर्ड सॉस, और इन तीनों को मिक्स कर दिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए एक बार और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। हस्बैंड भी फ्रेश होके आ गए हैं और हम लोग साथ बैठ के बातें करते हैं और स्नैक्स खाते हैं। इधर देखिए मैं हस्बैंड को भी वो बॉटल ला के दी खोल के देने के लिए, बट ये उनके हाथ से भी ओपन नहीं हो रहा था। बहुत ट्राई किया उन्होंने और फिर मुझे वापस दे दी, ये बॉटल नहीं हो रहा है करके। गजब बेइज्जती है। और मिन्हा का डिनर टाइम हो गया था तो मैं फिर से वही पूरा घर घूम फिर के उसको डिनर करा रही हूँ। मिन्हा को डिनर कराने के बाद अभी हम दोनों बैठे हैं डिनर करने के लिए। मैंने दाल और वाइट राइस बनाई थी और मैंने साथ में पापड़ भी फ्राई कर दिया था और मिन्हा को भी मैं सेम यही खिला रही हूँ। और वाइट राइस को थोड़ा मैश करके दाल और घी के साथ मैंने वही खिलाया है। तो अभी बैक टू क्लीनिंग प्रोसेस। और यहाँ पे देखिए मेरे कितने बर्तन जमा हो गए हैं।
बेसन भर के बाहर आ गया है, स्नैक्स के, टिफ़िन के और डिनर के बाद के जो भी बर्तन हैं। बट मैं रात में ही धो देती हूँ सारे, क्योंकि सुबह उठकर किचन क्लीन चाहिए मुझे। इस तरह का एक स्ट्रेस कम होता है मुझे। अगर सुबह मैं बर्तन देखती हूँ तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो हमेशा से ये आदत है मेरी कि कितना भी लेट हो जाए सारे बर्तन धो के ही सोना है। और बर्तन धोने के बाद अभी ये मेरा गार्बेज डिस्पोज करने का टाइम है। यहाँ यूएई में सिस्टम बहुत अच्छा है। आपका घर कोई भी फ्लोर पे हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर या 15th, आपको नीचे जाके डिस्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखिए, ये एक काउंटर जैसा है, यहाँ रूम होते हैं, सिर्फ डोर खोल के डाल देना है, डायरेक्ट नीचे गार्बेज रूम में जाके गिर जाएगा, जहाँ पे बड़े कंटेनर्स होते हैं और वहाँ से आके वो कलेक्ट करके लेके जाते हैं। और एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट को अलग नहीं करना पड़ता, ये सब कुछ वही लोग देख लेंगे। सारे बर्तन जो मैंने अभी धोए हैं वो सूख गए थे, तो मैं उसकी जगह पे सेट कर रही हूँ और साथ ही साथ काउंटर टॉप और स्टोव भी क्लीन कर लेती हूँ। और सिर्फ रोज़ एक बार इस तरह से क्लीन कर देंगे तो आसान हो जाता है, बट अगर ऐसे ही छोड़ के किसी और दिन बैठ जाएंगे तो बहुत मेहनत लग जाता है क्लीनिंग पे। और डेली बेसिस पे करने से कुछ पता नहीं चलता, तो बस दिन में 5 मिनट स्पेंड करके क्लीन कर देने से आसान हो जाता है। और ये देखिए, किचन पूरा सेट है। अभी ऐसा दिख रहा है कि डीप क्लीनिंग किया हो, बट नहीं, सिर्फ एक बार हाथ से साफ किया है सब कुछ। किचन का हो गया था तो आ गई हूँ मैं अभी लिविंग रूम में, और इधर का भी नज़ारा देखिए। ये तो डेली बेसिस पे होता रहता है, क्योंकि घर में बच्चे तो हर चीज़ इधर उधर करते रहते हैं, तो पूरा घर टॉयज से फैला हुआ है, तो इसे भी फटाफट क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद हम दोनों फिर से आ गए हैं ब्रश करने के लिए। जैसे पहले बोला था, ब्रशिंग करना मिन्हा का फेवरेट टाइम है, तो मैंने अभी से इसे आदत बना लिया है कि रात में सोने से पहले ब्रश करवा के सुलाती हूँ। इस एज में ना ये चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। कुछ भी दिखाओ या सिखाओ तो सब कुछ कॉपी करके सीखते हैं, जो कि बहुत अच्छी आदत है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।